प्रणाम भारत के तमाम दर्शकों को सतीश चंद्र राव का ढेर सारा शुभकामना। मेरा शुभकामना है कि आप सपरिवार स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें, इसी को लेकर के तो आपके बीच तीसरा एपिसोड लेके मैं उपस्थित हूँ। आइए पहले हम लोग जानें कि गायत्री मंत्र को संस्कृत में क्यों बोला जाता है। क्योंकि संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं, सभी भाषाओं की जननी है, चाहे वो अंग्रेजी क्यों नहीं हो। साथ ही हम लोग का संस्कृति भी, जब से हम लोग संस्कृत से विमुख हुए हैं, संस्कृति से भी विमुख हो गए। आज हम लोग भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति, जिसे अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, उसे अपनाते जा रहे हैं। यही हम लोग का समस्याओं का जड़ है, दुख संकटों का कारण है। यदि इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आपको पुनः भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा और पाश्चात्य संस्कृति को त्यागना होगा। और इसके लिए आपको पुनः संस्कृत की ओर ही जाना होगा। आज के दिन में यदि पूर्ण रूप से आप संस्कृत को न भी अपना सकें तो कम से कम पूजा पाठा में संस्कृत का उपयोग जरूर करनी चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र को संस्कृत में बोला जाता है। आइए हम लोग गायत्री मंत्र को पहले संस्कृत में बोलें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग संस्कृत में बोले, इसीलिए भावार्थ तो समझे नहीं, क्योंकि संस्कृत से हम लोग विमुख हैं। और बिना भावार्थ का भावना नहीं, बिना भावना का भक्ति नहीं, और बिना भक्ति का शक्ति नहीं, यानी फल नहीं। इसीलिए तो बिना समझे बुझे गायत्री मंत्र बोलने वाले को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए हम लोग हिंदी में इसका भावार्थ को समझें। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अमृत बानी, वह बात, वह विचार जो हम सबों के लिए अमृत के बराबर हो। आपने अमृत का नाम तो सुना ही है, और ये भी सुना है कि अमृत पी के लोग अमर हो जाते हैं। किंतु आपने न कभी अमृत को देखा और न अमृत पी के किसी को अमर होते देखा। किंतु अच्छी बातें सुनकर, समझकर, इस पर चलकर अनेक लोग महान होकर के अमर हुए। कुछ उदाहरण जैसे राम, कृष्ण, गुरु नानक साहब, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह साहब, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, वीरंगना झांसी की रानी, सरदार पटेल, दयानंद सरस्वती, श्री राम शर्मा आचार्य इत्यादि इत्यादि। इनमें से आज कोई जीवित नहीं है, किंतु हम लोग इन्हीं में से किन्हीं का नाम लेके ही जीवित है। यानी ये मर के भी अमर है। यदि आपको भी मर के अमर होना हो, आपको भी महान बनना होगा, और महान बनने के पहले आपको सच्चा इंसान बनना होगा। और इसके लिए अच्छी बातें सुनकर, समझकर इस पर चलना होगा। इसी उद्देश्य से सतीश चंद्र राव गायत्री शक्तिपीठ जामताड़ा, गायत्री प्रज्ञापीठ गोविंदपुर, सारठ, देवघर, बैजनाथ धाम, या जहाँ कहीं भी मैं रहता हूँ, आपके सोने के पूर्व आप तक कुछ अच्छी बातें अमृत बानी के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इसे सुनकर, समझकर, इस पर चलकर सच्चा इंसान बने, महान बने और मर के भी अमर हो जाए। अब तीसरा एपिसोड पूर्ण हुआ।